हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल राना माइस लाइफ। हंसते रहो और हंसाते रहो। जैसे कि मेरा टाइटल देख के आप लोगों को पता ही चल गया कि आज का टॉपिक क्या है। तो आज मैं आप लोगों से मेरा कोरोना का एक्सपीरियंस और जर्नी कैसा रहा वो शेयर करेंगे। तो मैं आप लोगों से डे 1 से लेकर मेरा रिकवरी तक शेयर करूँगा, पर शॉर्ट में ही शेयर करूँगा। जैसे 22 अप्रैल को मेरा सुबह से मेरा सर दर्द और पूरा बॉडी पेन हो रहा था, और दोपहर खाना खाने के बाद अचानक से मुझे बहुत ज़ोर से फीवर आ गया, लगभग 100 डिग्री हो गया था। तो मैंने पैरासीटामोल 650 ले लिया। उसके बाद रात को खाना खाने के बाद सो गया था, पर अचानक से मुझे बहुत ही ठंडा लगने लगा। हाँ, पूरा फ़ैन ऑफ कर दिया था, घर का पूरा खिड़की सब बंद कर दिया, फिर भी मेरा ठंड नहीं कट रहा था। हाँ, और लग रहा था अंदर अंदर बुखार है, पर वो बुखार निकल नहीं रहा था। हाँ, जैसे मेरा शरीर ठंडा है, पर लग रहा है अंदर से मेरा बुखार आ रहा था। 23 अप्रैल को मैं सुबह से ही बुखार आ गया 101 डिग्री। फिर मैंने पैरासीटामोल लिया 650। फिर मैंने डॉक्टर से बात किया इस बारे में। फिर उन्होंने बोला, प्रिस्क्राइब किया था आपका पैरासीटामोल 650, एजिथ्रोमाइसिन 500 और आपका मॉन्टियर एफेक्स, विटामिन सी, ये सब दिया। उन्होंने बोला कि आप अगर चाहते हो तो आप टेस्ट करवा सकते हैं। तो पर मुझे 2 दिन से सिर्फ बुखार ही था और कोई सिम्टम नहीं था। पर थर्ड डे मुझे मेरा जो स्मेल और टेस्ट वो धीरे धीरे से जाने लगा। तब मैं श्योर हो गया था कि मुझे कोरोना ही हुआ। और थर्ड डे आफ्टर ब्रेकफास्ट करने के बाद माया को भी बुखार आ गया। उसको भी बुखार 101 डिग्री उसका भी बुखार आया था। उसको भी मैंने पैरासीटामोल 650 दिया। फिर हम लोग बात किया। फिर जब थर्ड डे के मेरा थर्ड डे में ही मेरा स्मेल और टेस्ट चला गया था, पर उस दिन उसको फीवर आया। चौथा दिन उसका भी टेस्ट और स्मेल चला गया। तब हम दोनों ही श्योर हो गए थे जब हम लोगों को कोरोना ही हुआ है। पर हम लोग टेस्ट नहीं किया था, क्योंकि ये दोनों जो सिम्टम हैं ये तो कोरोना का ही था, क्योंकि हम लोगों को तो सर्दी जुकाम हुआ नहीं, इसलिए। फिर हम लोग घर में ही इसका जो प्रिकॉशन था, हम लोग दोनों को हम लोग होम आइसोलेटेड कर लिया था। और जितना भी मेडिसिन और जितना भी खाने का सामान वो मैंने होम डिलीवरी कर लिया था। यहाँ पे एक बहुत अच्छा सुविधा मिलता है रायगंज में। आप अगर कोविड पॉजिटिव हुए तो आपका जितना भी सामान ज़रूरत है, एसेंशियल गुड्स, वो होम डिलीवरी कर देते हैं यहाँ का लोग। तो मैंने भी ऐसे ही फ़ोन में पूरा ऑर्डर दे के होम डिलीवरी करवाया था, पूरा मेडिसिन, खाने का सामान, सब कुछ। और हम दोनों आइसोलेटेड हो गए थे। तो हम लोग सुबह पहले उठ के थोड़ा मेडिटेशन करते थे। उसके बाद गर्म पानी से गार्गिल करते थे। ये गर्म पानी से गार्गिल हम लोग दिन में 4-5 बार किए थे। तब जब हुआ था हम लोगों को कोविड, तब हम लोगों के पास वेपराइजर मशीन नहीं था, स्टीमर। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बर्तन में आपका पानी उबाल के उसमें हम लोग दालचीनी, लवंगो, अदरक ये सब दे के पूरा उबाल के वही भाप हम लोग लेते थे। और फिर आपको जो काढ़ा है आपका, अदरक, आपका क्या बोले, इलाच, लौंग, गोल मिर्च, पूरा थोड़ा कूट के उसको हम लोग उबाल के पी लेते थे। ये आपका दिन में 5 बार किए थे हम लोग, 5 बार करते थे हर रोज़। और मुंह में तो कोई टेस्ट नहीं था। पर हम लोग खाना खाने नहीं छोड़ा। हर रोज़ हम जितना पहले नॉर्मल लाइफ में खाते थे उतना ही जब हम लोग पॉजिटिव थे तब उतना ही खाते थे, क्योंकि हम लोग को मालूम था ये जो कोरोना है ये रिकवर होने के बाद पूरा शरीर को वीक कर देगा, इसलिए हम लोग खाना नहीं छोड़ा था।
और दिन में आप लोगों का विटामिन सी के लिए हम लोग गर्म पानी में नींबू निचोड़ के पीते थे, नींबू का रस दे के। ये लगभग हम लोग 12-13 दिन होने के बाद हम लोग को थोड़ा सा स्मेल आने लगा और थोड़ा थोड़ा करके टेस्ट भी आने लगा। 12 दिन कुछ भी नहीं था। हम लोग बॉडी स्प्रे भी लिया था, बॉडी स्प्रे मार रहा था, पर उसका अल्कोहल का जो है सेंट है वो आके नाक में लग रहा, पर उसका जो फ्रैग्रेंस है, जो गंध है, सुगंध है, वो नहीं आता था हम लोग को। तो आप लोग जिन लोगों को हुआ है ये, उन लोगों को ये एक्सपीरियंस है जो बिना गंध सूखे और बिना टेस्ट में कैसा लगता है, खुद को कैसा फील होता है। तो हम लोगों को वो फील हुआ था। जो एक नॉर्मल आदमी को जीने में कितना कितना अच्छा लगता है जीने में। और आपका इस कोरोना का टाइम, जब कोविड अब पॉजिटिव होंगे तब ऑक्सीजन लेवल आपको हर रोज़ देखना पड़ेगा, उन्हें जांच करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपका बॉडी का ऑक्सीजन लेवल 94 से नीचे आ गया तो बहुत दिक्कत, आप लोगों को आपको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। तो जब हम लोग को पहले हुआ था ये कोविड, तो हम लोग भी डर गए थे। जब हम लोगों को क्या शायद हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, क्योंकि हर रोज़ न्यूज़ में देखते थे कितना कितना मौतें हो रहा था कोविड की वजह से। और ये भी आ रहा था न्यूज़ कि ये आपका बेड नहीं मिल रहा है हॉस्पिटल में, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। तो हम लोगों को भी मैंने डर आ गया था, डर लग रहा था। पर हम लोग, भगवान का लाख लाख शुक्र है, हम लोग घर में ही खुद का ट्रीटमेंट किए थे। हम कहीं गए नहीं, जितना जो प्रिकॉशन है, जो करना है वो सब किए थे घर में करके हम लोग ठीक हो गए, रिकवर कर गए थे। तो जैसे हर रोज़ हम वो मेडिटेशन करते थे, हर रोज़ काढ़ा खाते थे, हर रोज़ गर्म पानी से गार्गिल करते थे, हर रोज़ हम लोग भाप लेते थे। उसके साथ आपका ऑक्सीजन लेवल भी हम लोग हर रोज़ मापते थे। तो मुझे माया को एक दिन ही फीवर आया था और फीवर आया नहीं, और मुझे 22 तारीख से कंटिन्यू 4 दिन फीवर था। उसके बाद ही मेरा फीवर उतरा था, नहीं तो उसका तो एक दिन में ठीक हो गया फीवर। और जो मैं बोल रहा था, जब 12 दिन के बाद हम लोग को धीरे धीरे से स्मेल और टेस्ट आने लगा। तो पहले दिन जब मैंने सैनिटाइज़र को ऐसे जब हुआ था, तब सूंघने से मुझे अल्कोहल का सेंट आता था। पर शायद 13 दिन या 14 दिन का बात होगा, तब सैनिटाइज़र को मैंने हाथ में लेके ऐसे सूखा था। तो उसका जो सुगंध है, मेरा जो सैनिटाइज़र है वो लेमन फ्लेवर है, तो लेमन का सेंट मुझे हल्का महसूस हुआ। तब मैंने माया को बोला कि शायद मुझे लग रहा है हम लोग रिकवर कर रहे हैं, मुझे मेरा स्मेल आ रहा। तो उसको भी मैंने बोला जो तुम भी एक बार सूखो सैनिटाइज़र लगा के, तो वो भी सूखा, तो उसको भी आया थोड़ा स्मेल। ऐसे 14 दिन 17 दिन के अंदर हम लोग पूरा कंप्लीट हुआ है। ये जो पीरियड है, ये जो टाइम है, 17 दिन के बाद ही हम लोग पूरा कंप्लीट हो पाए, पूरा स्मेल और टेस्ट लौट आया। तो ये 17 दिन के अंदर मैं जो महसूस किया, मुझे जो लगा, वो एक है जो कोरोना के लिए जो मेडिसिन जो है वो तो ज़रूरी है, उसके बाद भी एक सब चीज़ जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो है आपका भाप लेना वेपराइजर से। क्योंकि डॉक्टर का मानना है कि ये वायरस 5 दिन गला के अंदर रहता है, सांस नाली जहाँ है वहाँ उसके बीच उसका पीछे वो छुपा रहता है। तो हम लोग सोचते हैं कि गर्म पानी पीने से ये मर जाएगा, नहीं मरता है। डॉक्टर बोल रहा है गर्म पानी से नहीं मरेगा, पर गर्म भाप से मरेगा। क्योंकि इसको एक भाप ही एक है जो हर जगह पहुंच सकता है, और पानी तो वो तो पूरा मेरा जो हम लोगों का जो मैंने खाने का जो नाली है उसी से जाता है, और ये रहता है सांस का नाली में, तो इसलिए वो नहीं मरता। इसलिए जो भाप है वही इसका मैंने फास्ट एंड लास्ट ऑप्शन है, उसी से ये ख़त्म होगा।
तो ये रहा मेरा कोरोना का एक्सपीरियंस और जर्नी।